बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल किसके है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के, ठीक है। एंड इफ अगर जी ऑफ -1 इक्वल 0 हो एंड जी ऑफ 2 इक्वल 10 हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए और बी यहाँ पे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ हम लेंगे पहले जी ऑफ -1, ठीक है, जी ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है गिवन, यानी कि जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है। जी ऑफ -1 इक्वल हो जाएगा a -1 प्लस b प्लस 5, साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाए, इक्वल a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a आ जाएगा, ठीक है, प्लस b प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -a प्लस b, ठीक है जी, प्लस 5 इक्वल किसके है जी, 0 के। -a दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा b प्लस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, a के। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, 1 इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सेम लाइक हमने इसको ले लेना है अब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इफ g इंटू 2 हो हमारे पास है, तो देन हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे गिवन, यानी कि जो फंक्शन उसने दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास है, g इंटू एक्स इक्वल किसके है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे ये वाला 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, g ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं, इक्वल किसके है, 2a हो जाएगा प्लस b प्लस 5, साथ वैसे ही आ जाएगा। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b प्लस 5 इक्वल है हमारे पास 10 के, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 5, ठीक है जी। 2a प्लस b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 के ओनली, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई है 2। अब हमने क्या करना है, इस a की वैल्यू को इसमें लगा देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, a की वैल्यू को पुट कर देना है। जी तो चलें जी वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2a प्लस b इक्वल किसके है, 5 के, ठीक है जी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b प्लस 5, ठीक है। तो 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास b प्लस 5 प्लस b इक्वल हो जाएगा हमारे पास वैसे ही 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2b प्लस 5, 2 5 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस b इक्वल 5, साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 2 और प्लस 3 इक्वल कितना होता है, 3b हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 10, 10 प्लस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5 को माइनस करें तो माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल हो जाएगा -5/3, ठीक है जी। अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, b की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a इक्वल किसके है, b प्लस 5 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/3 आई है, ठीक है। तो a इक्वल हमारे पास हो जाएगा -5/3 प्लस का 5, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बाय 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, a इक्वल किसके है हमारे पास 10/3 के, एंड
b इक्वल किसके है हमारे पास -5/3 के, -5/3 और ये हमारा क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहते हैं अगर कंसिडर हमने करना है एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल है 5x + 1 के। ठीक है, इफ f ऑफ x हमारे पास 32 हो तो हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ लिखेंगे यहाँ पे इफ। ठीक है जी, इफ अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल किसकी है जी 32 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है सबसे पहले गिवन, यानी कि गिवन उसने फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल है किसके है जी 5x + 1 के। ठीक है, अब देखें सिंपल यहाँ पे f ऑफ x की उसने वैल्यू दी हुई है और वो हमारे पास कितनी है 32 इक्वल हो जाएगा 5x + 1 और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5x + 1 इक्वल किसके है जी 32 के। ठीक है स्टूडेंट्स, +1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल हो जाएगा 32 - 1। ठीक है जी, 5x इक्वल हो जाएगा 32 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। ठीक है स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 31/5 और ये इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल इजी मैथ बाय डॉक्टर शाहिद अल को सब्सक्राइब कर ले।